फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा डिस्टोडिन टेबलेट। अब देखो डिस्टोडिन टेबलेट आती है, उसके अंदर साल्ट आता है ऑक्सीक्लोजेनाइड। ये जेनेक्स की आती है, जेनेक्स हेल्थ केयर की। बहुत अच्छी टेबलेट है यदि आप अपने पशु में यदि उपयोग करते हैं तो। कौन से पशु में यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करनी है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी क्या MRP आती है, किस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाए तो आप इस टेबलेट का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। वीडियो छोटी बनाई गई है। चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु को किसी तरह का नुकसान हो। आती है वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो जो ये टेबलेट है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है कि जिस तरह से इंजेक्शन है, जिस प्रकार से टेबलेट है डिस्टोडिन टेबलेट, जिसके अंदर साल्ट है ऑक्सीक्लोजेनाइड। पर टेबलेट के अंदर 200 mg की ये टेबलेट आती है, यानी छोटी छोटी टेबलेट आती हैं। एक स्ट्रिप के अंदर ये 10 टेबलेट आती हैं। लेकिन ये किस तरह की दिक्कत है, यदि आपकी जो छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं या भेड़ बकरियाँ हैं, यदि उनके अंदर यदि किसी तरह के वर्म्स हैं, पेट के अंदर वर्म्स हो गए जो डिवर्मिंग के तौर पर यानी पेट के कीड़े मारने के तौर पर, आप इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में या जो कचड़े बछड़े हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट ये टेबलेट देती है। इसी तरह से किसी भी तरह की जो पेट के अंदर वर्म्स हैं या साथ साथ में यदि आपकी जिस प्रकार से खाना पीना कम कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, या जो कई प्रकार की जो बछड़े बछड़ियाँ भेड़ बकरियाँ हैं अदर जो मिट्टी है, प्लास्टिक है, अखाद्य वस्तुएँ खाती हैं, या कुछ गोबर पेशाब पीती हैं, या कमज़ोर होती जा रही हैं, मोटी तगड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो उस स्थिति में यदि इसे मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, छोटे जो बच्चे हैं काऊ काप, बफेलो काप या जो बकरियाँ, उनको मोटा तगड़ा करने में, वज़न बढ़ाने में, उनके पेट के वर्म्स मारने में, साथ साथ में यदि जिस प्रकार से कहीं पर गले में सूजन आ गई तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने में, बोटल जा हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, इस तरह की दिक्कत है, फेसियोलिसिस हो गया, उस तरह की स्थिति में है, या अंदर लीवर के अंदर कीड़े हो गए, तो वहाँ पर आप इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इस टेबलेट की डोज क्या है, इस टेबलेट की डोज देखो, जो एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट आती हैं, तो एक टेबलेट जो काऊ काप या बफेलो काप हैं, छोटे बछड़े बछड़ी हैं, उनमें एक टेबलेट पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिनका 20 kg वजन है वहाँ पर आप एक टेबलेट लें। 40 kg है तो वहाँ पर 2 टेबलेट, 60 kg वजन है तो वहाँ पर आपको 3 टेबलेट एक साथ आपको उपयोग करनी है। अच्छा रिजल्ट है। यदि लीवर के अंदर है, फेसियोलिसिस है, अदर जो इस तरह की डिजीज़ है, तो वहाँ पर आपको इस तरह की आपको सप्ताह में एक बार इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूटी उपयोग करना है। और वैसे ये टेबलेट है, वैसे यदि सिंपल पशु में दे रहे हैं तो आप 2 महीने बाद में आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से भेड़ बकरियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में इसकी डोज होती है एक टेबलेट पर 13 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 13 kg है वहाँ पर आप एक टेबलेट लें। 26 kg है, 26 से 30 kg के बीच में है तो 2 टेबलेट। इसी तरह से 40 kg के बीच में है तो आप 3 टेबलेट आप एक साथ इस टेबलेट का, डेक्सोडिन टेबलेट का आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात ये बहुत सस्ती टेबलेट आती हैं, तो जो 10 स्ट्रिप हैं, इसकी एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट आती हैं, तो इनकी एक स्ट्रिप की MRP आती है 50 रुपये के लगभग, यानी 50 रुपये, यानी एक टेबलेट 5 रुपये की पड़ती है। खर्चा कम है, रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में अच्छी मिलती है, अच्छे ब्रांड की है, कहीं से भी आपको ये मिल जाएगी। यदि आप जिस प्रकार से बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे इस तरह में हमारी जो बकरियाँ हैं या छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं, इनके लिए हम कौन सी डिवर्मिंग कराएं, तो आप इस डेक्सोडिन टेबलेट का उपयोग, जो ऑक्सीक्लोजेनाइड आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियाँ या काऊ काप, बफेलो काप है उनमें देती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बड़े पशुओं के लिए अलग आती हैं ऑक्सीक्लोजेनाइड, वो बड़ी टेबलेट आती है, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की न्यूज़ वीडियो आपको वैसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।